तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है बच्चों क्लास 12th का। आपको पता है आज जो है आपका जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का पेपर हुआ है बच्चों। तो इसी पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में बच्चों। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। और आपको ये बात तो पता चलिए गया होगा कि मैंने जितना आपको पेपर करवाया है, आपको 15 पेपर, ठीक है, आपको 15 सैम्पल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, वो करवाया था। तो आपका लगभग कह लीजिए 95% पेपर उसी में से आया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं फ़ोन से बना रहा हूँ क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से मैं अपने सेटअप से अभी थोड़ा दूर हूँ, ठीक है। तो एक पब्लिक पार्क है ये, यहाँ पर बैठ के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो हमारा पेपर हुआ है उसका एक बार सॉल्यूशन बता दीजिए ताकि हम अपने आंसर्स चेक कर सकें। तो पार्क में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। हवाएं चल रही हैं थोड़ी सी, उसको इग्नोर करते हुए मेन आपका जो वीडियो में जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो आप सभी को पता है 2 घंटे का आपका पेपर हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ ये पता है कि 35 नंबर का आपका पेपर हुआ है। और जो आपका पेपर आया था वो कुछ इस तरह का आया था, मैंने जैसे आपको बताया था वही पैटर्न है सेम आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो मेरे पास ये पेपर आया है ये सेट आपका 3 है, ठीक है, सेट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सामान्य निर्देश हमने पढ़ रखा है तो बार बार ही सामान्य निर्देश को हम लोग नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खंड क बोले तो सेक्शन ए पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसके अंदर आपसे 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। इस तरह से आपको पार साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसकी विशेषताएं बतानी थी कि ये रेल मार्ग जो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागर तक के जो तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक है वहाँ तक जो है विस्तृत है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा आंसर लिख दिया है। आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना था, 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना था बच्चों। उसके बाद आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि भारत में सड़कों के सुधार में किस प्रकार राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना जो है ने योगदान दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इस तरह से आपका करवा रखा था कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो गई आपकी। और कुछ डिफरेंट आंसर भी हो सकता था इसका, आपको एनसीईआरटी का बेस अपना बांध करके और आंसर अपना लिखना था। मैं जस्ट हिंट के लिए आपको ये आंसर दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक बार आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखानों का उल्लेख उदाहरण सहित आपको करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे चले तो अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा था कि जो हमारा सौर ऊर्जा होता है ना, यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा के साधनों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है, ठीक है, स्पष्ट करना है। तो देखिए सौर ऊर्जा के बारे में आपको फ़ायदे बता देने थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि सौर ऊर्जा जो है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है हमारा। ये जो है सभी ये जो साधन है ऊर्जा का ये पर्यावरण कह सकते हैं अनुकूल है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। उसके बाद आप लिख सकते थे कि ये अधिक आरंभिक लागत से लाभ प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना ये साधन जो है पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं, यानी कि आगे चल के आपको बेनिफिट ही देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद सेक्शन बी हमारा आ जाता है जिसके अंदर मैंने आपको बोला था स्रोत आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन आएगा आपका, आया हुआ है बेसिकली, आएगा क्या, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इजी स्रोत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सड़क के बारे में है, जो सड़कें होती हैं हमारे उसके बारे में है। तो देखिए स्रोत है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। जैसे कि सड़कों द्वारा सामान का परिवहन जो है क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सस्ते में कम दूरी तक आसानी से पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कच्ची सड़कें कब प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप स्रोत को पढ़ करके आपने उत्तर दे दिया होगा, काफ़ी इजी स्रोत आया था आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, तब हम लोग आ गए हैं खंड ग यानी सेक्शन सी में, जिसमें 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5वें का क है
कि भारत में टेलीविज़न जो है टीवी अधिक प्रभावी दृश्य या कह सकते हैं श्रव्य और दृश्य यानी देखने वाला भी और सुनने वाला भी माध्यम है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है एक तरह से कह सकते हैं और अच्छा भी माना जाता है। तो क्यों माना जाता है आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, मैंने यहाँ पर बना करके आंसर लिख दिया। जैसे कि टेलीविज़न भारत में हर वर्ग के लोग देखना पसंद करते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से हम तुरंत घटी घटनाओं को भी देख सकते हैं। लोग अपने पसंदीदा टीवी शो को भी देखने के लिए टेलीविज़न को पसंद करते हैं। भारत के संदर्भ में आपको अपनी NCERT का आधार बना करके आंसर लिख देना था। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। कोंकण रेलवे के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कथन की आपको जो है कि पुष्टि करनी थी। तो कोंकण रेलवे के बारे में आपको जितना भी पता था सारा लिख देना था। जैसे कि 1998 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, कह सकते हैं इस तरह निर्माण हुआ था इसका। और इसकी विशेषताएं यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के प्रसार में से जो हमारा नहर सिंचाई के प्रसार से क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते थे, मैंने आपके सामने रख दिया है आंसर, ठीक है। आपको बैकग्राउंड नॉइस और आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाहर हूँ आज इसलिए। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है सेक्शन डी खंड घ, जिसको आप कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वायु प्रदूषण के कारणों और परिणामों के व्याख्या करनी है। तो देखिए ये रहा आपके सामने आंसर। मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चों। इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है आप ये सारा देख सकते हैं। मैंने पूरा 15 पेपर जो सॉल्व करवाया था इसमें सारा ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन था कि जल प्रदूषण के कारणों और परिणामों की व्याख्या करनी है। तो क्या क्या कारण है जिससे जल प्रदूषण होता है? उद्योगों के कारण होता है, मानव के कारण भी होता है, ठीक है। आधुनिक जो हम लोग पद्धति इस्तेमाल करते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है। तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर विभाजित कीजिए और उदाहरण सहित इनकी विशेषताएं भी बताइए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांट सकते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवकाश की मांग तेजी से क्यों बढ़ी है? संसार में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले आकर्षण की व्याख्या करनी है। तो आप लोग जो है आप यहाँ पे लिख गया, ये आप नहीं होगा, यहाँ पर होगा आज के टाइम पे लोग विश्राम के लिए अवकाश पर अधिक जाते हैं। यानी आज का जो टाइम है इस टाइम पे ज़्यादातर लोग विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ज़्यादातर अवकाश पर जाना पसंद करते हैं बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते थे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बच्चों। उसके बाद आगे चले तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर पर्यटन संसार के अंदर यानी पूरे दुनिया के अंदर आप देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आकर्षण यानी अट्रैक्टिव चीज़ें क्या क्या हो सकती है? किसी क्षेत्र की जलवायु हो सकती है, वहाँ का जो भूदृश्य है वो हो सकता है, ठीक है, और इतिहास एवं कला हो सकती है, वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। इसके बाद आता है मानचित्र वाला क्वेश्चन बच्चों। मानचित्र वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे आपको करवा रखे थे। जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था ना मैप वाला, उसके अंदर मैंने सारे आपको करवा दिए थे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बोकारो कोयले की खान है ये। तो बोकारो कोयले की खान कहाँ पे है? झारखंड में है। सिंह भूमि कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। फिर जामनगर आ जाता है, बेलाडीला, ये सारा करवा रखा है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा सबसे उत्तरी महासागर मैंने आपको करवाया था ना, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला, याद होगा अगर आपको, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी गलियारे का पूर्वी अंतिम स्टेशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं बच्चों। तो बस बच्चों यही था जियोग्राफी का जो आपका पेपर का सॉल्यूशन था। शॉर्ट में कवर करवाया है, बेसिकली आंसर दिखाए हैं आपको, क्योंकि आपका पेपर हो गया है, ठीक है, इसीलिए। तो बस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए और नेक्स्ट हमारी जो पॉलिटिकल की सीरीज़ है उसमें जुड़ जाइए। उसके अंदर मैं आपको 15 से 17 पेपर मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।